हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस। कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं कि अप स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम। तो इसको समझ लेते हैं, ये बेसिक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है समझना। अब देखिए, मान लीजिए कोई, अब बोट ही चलाएंगे है ना पानी में, ये पानी है, शिप भी चला सकते हैं, लेकिन आसानी से हमको चलाना है बोट, है ना। ठीक, तो ये बोट जा रही है इधर को, ठीक, ये डायरेक्शन इसकी इधर है। लेकिन मान लीजिए करंट, करंट मतलब कौन सा, ये जो पानी की धारा है, ठीक है ना। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अपोजिट है। अब जो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। ये इधर से देखिए, करंट इधर से आ रही है और जा रहे हैं हम लोग इधर, तो इसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम। अब ऐसे केस में क्या होगा कि जो हमारी स्पीड है, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, स्पीड जो होगी हमारी घट जाएगी। मान लीजिए हम 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला सकते थे और ये करंट बह रही है 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, 10-2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो जाएगी। यानी कि अगर हमारी स्पीड थी x और करंट की स्पीड है y, ठीक, तो जो हमारी फाइनल स्पीड आएगी वो x-y आएगी। लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम याद रखिएगा, डाउन स्ट्रीम जैसे देखिए यहाँ पर जब आएगी करंट, तो करंट ऐसे ऐसे क्या होगी, यहाँ से टकराएगी, उठेगी, है ना। तो ये क्या हो गई, ये अप स्ट्रीम हो जाएगा। और अगर हम जा रहे हैं इधर को और करंट भी फ्लो कर रही है इधर को, ठीक है ना, तो हमें क्या करेगी, ये आसानी से ऐसे लेके जाएगी। जैसे ऊपर से देखिए कोई चीज नीचे आसानी से खिसकती हुई चली जाती है ना, तो ये क्या है, ये है डाउन स्ट्रीम। यानी कि हमारा क्या करेगी, आगे चलने में हमारी मदद करेगी। ठीक, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अगर हमारी स्पीड जो हमारे नाव चलाने की स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर की थी और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो हमारी जो फाइनल स्पीड बन के आएगी वो x+y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आएगी, राइट। तो बस ये हो गया। अब इसके बाद में हमको बस समझ लेना है, क्वेश्चंस कर लेने हैं थोड़े से। तो आइए समझते हैं पहले। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि अ मैन कैन रो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यानी कि देखो 20 किलोमीटर इसको जाने में 2 घंटे लगते हैं। एंड और ये कौन सी स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में। यानी कि जब ये चलता है कैसे, जब ये चलता है डाउन स्ट्रीम में, तो इसको डाउन स्ट्रीम लिख लीजिए। डाउन स्ट्रीम में इसको क्या लग रहा है, 20 किलोमीटर जा रहा है, कितनी देर में, 2 घंटे में, 2 आवर्स में, ठीक है ना। और अगर अप स्ट्रीम हो जाती है तो देखिए अप स्ट्रीम होगी, डाउन स्ट्रीम है तो हमारी सपोर्ट करेगी करंट, और डाउन स्ट्रीम नहीं है अप स्ट्रीम है तो ये क्या करेगी, अपोज करेगी हमारी स्पीड का। तो अप स्ट्रीम में क्या कर रहा है कि वो 4 किलोमीटर ही 2 घंटे में पहुंच रहा है, ठीक है ना। 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर, देखिए ध्यान से। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लेट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि कितना इसकी इसकी स्पीड है और कितनी स्पीड इसकी है ना। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट। ठीक, बोट की स्पीड ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और जो करंट की स्पीड है, ठीक है ना, स्ट्रीम की स्पीड, तो स्ट्रीम की स्पीड ले लेते हैं कितना, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम में स्पीड जो हो जाएगी, अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, x-y किलोमीटर पर आवर। ठीक, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी स्पीड, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी हमारी x+y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ओके, अब देखिए हमें कॉन्सेप्ट पता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला, ठीक है ना, फॉर्मूला पता है। अब बस लगा दीजिए, देखिए 20 किलोमीटर कितनी देर में जा रहा है, 2 घंटे में, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखिए 2 आवर्स दिया गया है हमारे पास, इसको भी इधर वाले को भी आवर्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक, अब टाइम टाइम को ही दोनों साइड में कर लेते हैं। तो देखिए इधर हम जब लिखेंगे इक्वल टू 2, ध्यान से देखिएगा, इधर इक्वल टू 2 लिखेंगे तो ये क्या है, टाइम है। तो इस इधर वाले को भी जो हमारी इक्वेशन रहे उसको भी किस में कन्वर्ट कर लें, टाइम के फॉर्म में ही कर दें। तो टाइम के फॉर्म में कर देंगे तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक,
अब देखिए इधर कितना टाइम लगेगा, ये आएगा हमारा 20 किलोमीटर जा रहा है, डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारी डाउन स्ट्रीम वाली है ना, डाउन स्ट्रीम भी चल रहा है, तो स्पीड है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की। तो 20 अपान में x प्लस वाई इजक्वल्स टू कितना आया, इधर का टाइम इजक्वल्स टू कितना टाइम 2 आवर्स का टाइम। ये पहली इक्वेशन बन के रेडी हो गई। अब इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन थोड़ा सही से बना लेते हैं। तो 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इजक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20, 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे में तो x प्लस वाई इजक्वल्स टू आ जाएगा 10। पहली इक्वेशन रेडी। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन भी हमारी आ जाएगी कितनी, वैसे ही देखिए दूसरी इक्वेशन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो कितना होगा, 4 किलोमीटर चल पा रहा है डाउन स्ट्रीम में, ठीक डाउन स्ट्रीम नहीं, अप स्ट्रीम में। तो x माइनस वाई, ये हो गया क्या टाइम, कितने देर में 2 घंटे में, ठीक। इसको भी क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए अब की बार सिंप्लीफाई ऐसे कर दे रहे हैं, 2 से कट जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक। बस दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, यहीं पर छोटे में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा से वो बचा लेते हैं, x प्लस वाई कलर चेंज करके कर दे रहे हैं, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 2, सॉल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक। और x हमने क्या लिया था, x हमने लिया था कि ये किसकी किसकी स्पीड है, बोट की स्पीड है। अच्छा बोट की स्पीड जो हम ले रहे हैं यहाँ पर क्या होगी, ये स्टिल वाटर में है ना, यानी कि अगर किसी तरफ से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब स्टिल वाटर की बात है, ठीक। तो 6 किलोमीटर पर आवर की आ गई। और देखिए अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक। तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड किसकी आ गई, ये आ गई करंट की स्पीड, ठीक है ना, जो करंट बह रही है उसकी स्पीड कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, और 6 किलोमीटर हमारी स्पीड आ गई किसकी, बोट की स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर मतलब कि एकदम पूरी तरह से पानी नहीं बह रहा है किसी भी साइड में, ठीक है ना। तो ना अपवर्ड डायरेक्शन में है ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना, अप स्ट्रीम भी नहीं है और डाउन स्ट्रीम भी नहीं है। तो होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, अबाउट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर 24 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। देखो अगर ये 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चल पा रही है बोट और 24 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है ना। ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन सेम टाइम, ठीक है ना। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए SW रहेगा, ठीक। इसको आप अपने आप से करिएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टिप्स फॉर सॉल्विंग ट्रेन क्वेश्चंस। बस थोड़ी सी बात का ध्यान रखना है इसमें। हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई छोटा सा क्या है, एक कोई क्या है पोल है ये, ठीक। तो पोल को पार करने में कोई भी डिस्टेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई ट्रेन जा रही है इधर को और कोई ट्रेन आ रही है इधर से, तो जो रिलेटिव स्पीड है वो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है ना। स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर इधर से एक ट्रेन जा रही है A और एक जा रही है B, ठीक, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक। पोल है तो कोई भी डिस्टेंस ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर क्या है, प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लेंथ दे दिया गया है 300 मीटर और ट्रेन की लेंथ है, ये है प्लेटफॉर्म, ठीक ना, प्लेटफॉर्म है ये और ट्रेन की लेंथ दी गई है मान लीजिए 700 मीटर, ठीक, और ये है 300 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी, ठीक, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 1000 मीटर, ठीक है ना। दोनों को ऐड कर लेंगे, लेकिन इसी स्थान पर पोल रहेगा तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आदमी है, ठीक है ना, तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही हैं तो स्पीड
बढ़ जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड घट जाएगी। और एक चीज़, हमें अगर ये किलोमीटर में और एक मीटर में दिया गया है तो यूनिट को कन्वर्ट कर लेना है ना। जैसे मान लीजिए ये इसको दे दिया गया है 700 मीटर की कोई एक ट्रेन है और 300 मीटर प्लेटफॉर्म को कुछ टाइम में पार कर लेती है। तो देखिए स्पीड हमको किलोमीटर में दिया गया है और ये दिया गया है मीटर में, तो हम मीटर से किलोमीटर ये सब कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो देखिए अगर स्पीड दी गई है किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर की और इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, 60 नहीं, हम 54 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, एग्जाम्पल है ये, ठीक। किलोमीटर पर आवर है, इसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 5/18, ठीक है ना, और 18/5 दोनों चीज को ध्यान दे दीजिए। क्या करेंगे, देखिए ये कितना है, किलोमीटर में है ना। अब इसको हमको करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि छोटी यूनिट में आना है, तो 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 से ये काटा हमारा 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक, ठीक है ना। और अगर अगर हमें मीटर पर सेकंड में दिया गया है, ठीक, तो हम इसको क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड मान लीजिए हमारे पास दिया गया है कि कितना 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। इसको कन्वर्ट करना है हमको किस में, किलोमीटर पर सेकंड में, सॉरी किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। देखिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं बड़ी यूनिट में, तो यहाँ का देखिए ये कितना आएगा, ये ज़्यादा आएगा 1 से ना, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखने का तरीका यही होगा, कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर से मीटर वाले में, तो हमें ये 5/18 क्या है, छोटा है, तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 5 से काट दीजिए 1 और ये आ जाएगा 4, ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। इस तरीके से इसको हम वो करेंगे, बाकी सारा कुछ आसान है, एक बार पढ़िए, ना समझ में आए तो कमेंट करिए और हम फिर इसके क्वेश्चंस करवा देंगे।